पदिनेकरण कुंड में तीसरे संगम के इस बड़े संग्रह में नीति एवं उपदेश पर लघु संग्रहित है। तृतीय संगम में 3 बड़े महाकाव्य भी हैं जो इस प्रकार। एक शिलप्पाधिकारम, यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नूपुर की कहानी। इसकी रचना चेर शासक सेन गुटवन के भाई इलियांगजुल ने ईसा 2री से 3री शताब्दी पूर्व में की थी। इसकी संपूर्ण कथा नूपुर के चारों घूमती। इसके नायक और नायिका कोवलन और कंडकी हैं। यह पुरहा कांडम, उदर कांडम और काजी कांडम में विभाजित है, जिसमें क्रमशः चोल पांड्य और 4 राज्यों का वर्णन है। इसमें कवि ने तत्कालीन तमिल साम्राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है। मणिमेखले, इसके रचनाकार बुद्ध व्यापारी शीतल सत्यनारायण थे। जहाँ शिल्पाधिकारम की कहानी खत्म होती वहाँ से ही शुरू होता है। इसकी नायिका मणिमेखले शिल्पकादिराम के नायक कोवलम की दूसरी पत्नी माधवी वैश्य की पुत्री थी। मणिमेखले साक्षात देवी के समान जनता के लिए आमसुखों को त्याग करती है। मणिमेखला से संबंधित पूर्ववर्ती रचनाएं में भारतीदासन कृत मणिमेखला दृढ़वा है, जिसमें मणिमेखला उसकी माँ के चरित्र का वर्णन है। इसके बाद में हम बात करेंगे जीवक चिंतामणि की। ये जैन मुनि व महाकवि तुर्काद्वैर के अमर ग्रंथ है। इन ग्रंथों को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में मानते हैं। यह 13 खंडों में विभाजित है। इसमें करीब 3142 पद है। इसमें कवि ने जीवक नामक राजकुमार का जीवन वृत्त दिया है, जो कि 8 विवाह करता है। जीवन का समस्त सुख एवं दुख को भोग लेने के बाद राज्य और परिवार का त्याग कर संन्यास लेता है और शरीर मुक्ति प्राप्त करता है। इसके लेखक ने जैन गृहस्थ मतानुसार गृहस्थ जीवन के स्वरूप को स्पष्ट किया है। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग है। 8 विवाहों का वर्णन होने से मननूल भी कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण उपमा अलंकार और छंद उपमा का प्रयोग किया गया है। विरुत्तम छंद का मुख्य प्रयोग है। अन्य 2 महाकाव्यों वलयपति एवं कुंडलकेशी के बारे में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे 3 संगम परिषदों की। प्रथम संगम परिषद का आयोजन मदुरा में आचार्य अगत्य नार के संरक्षण में हुआ। इसमें 550 सदस्य थे और संरक्षक वो 89 थे। 4499 रचनाएं प्रेषित हुई। इसकी अवधि 4400 वर्ष मानी जाती है। इसकी ग्रैंडनेस की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा द्वितीय संगम कपाटपुरम अलवाया में हुआ। इसके अध्यक्ष वही अगस्त्य तोल्कापियर थे। 49 सदस्य और 59 संरक्षक थे। 3700 रचना प्रस्तुत हुई। इसकी अवधि 3700 वर्ष मानी जाती है। 8114 ग्रंथ संग्रहित हुए हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथों में अगत्तियम, मापुराणम, कलि व्यामाले, ईशानुक्कम, भूतपुराणम, कुरुक आदि हैं। एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ तुल्काप्पियम द्वारा रचित तुल्काप्पियम है। अन्य विद्वानों में इरकांदुर, कुरुयुपी, वेलूर, कपियन का नाम माना जाता है। तीसरा संगम मदुरै में हुआ। इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। 49 संरक्षक एवं 49 सदस्य थे। 149 रचनाएं प्रस्तुत हुई। इसका काल 1850 वर्ष माना जाता है। महत्वपूर्ण रचनाएं उणयक्की, कुन्नखी, नत्री ने, अंकुनुरुब्रु, परिसे, त्रिशी आदि। उपलब्ध समस्त तमिल ग्रंथ इस संगम से संबंधित हैं। इसके अन्य विद्वान इरियार, कपिलर, परनर, सत्यनार, उग्र हुए हैं, जो कि पांडव शासक थे। इसके बाद अगले वंश में हम चेर राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संगमकालीन इतिहास तत्कालीन 3 राजवंशों चेर, चोल एवं पांडवों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम चेर वंश के शासकों के बारे में जानकारी अगले अपने एपिसोड में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।